नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगी सरल रोगों की चिकित्सा के बारे में। इस किताब को लिखा है विठल दास मोदी ने। जब उनकी बीए की परीक्षा दे रहे थे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और 3 साल तक तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। फिर उन्होंने नेचुरोपैथ की साहित्य पढ़ी और अपना इलाज स्वयं स्टार्ट कर दिया और इलाज से उन्हें अत्यंत लाभ हुआ, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने स्वयं इलाज करने के बाद नेचुरोपैथ्स का ज्ञान प्राप्त किया और प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी, जिसमें कि कुछ बातें मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी कि रोगों का मेन कारण क्या है, किस वजह से होते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए। कब्ज हद दर्जे का परेशान करने वाला रोग है, पर जितना ही यह अधिक परेशान करने वाला है उतना ही आसान है इसका जाना, बशर्ते कि आप इसे हटाने के लिए कुछ करने को सचमुच तैयार हो। आप तो अपने मामूली कब्ज से पीड़ित होंगे, पर मुझे तो रोज ही ऐसे आदमी मिलते हैं जो आज भूल गए हैं कि उन्हें कभी अपने आप भी शौच होता था। वे हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन दवा लेकर शौच लाते हैं, और जो 2-3 दिन पर शौच होने से संतुष्ट नहीं, वे हर रोज रात को राम नाम लेने की तरह कल कब्ज होने का ध्यान करते हैं और उसे सवेरे हटाने की दवा लेकर सोते हैं। इस तरह रोज कब्ज और रोज दवा की आदत लोगों में इतनी अधिक है, इसका अंदाज़ा आप इसी से कर सकते हैं कि संसार में कुल मिलाकर जितनी कीमती दवा रोगों की बिकती है उससे कई गुना अधिक केवल कब्ज की बिकती है। और इसमें हरे बहेड़ा, आंवला, गुलकंद, मुनक्का और सिगरेट, बीड़ी, कॉफ़ी, चाय, चूरट की कीमत नहीं जोड़ी गई है, जिसका उपयोग भी लोग कब्ज दूर करने के लिए किया करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग अपने शरीर के कार्यविधि के बारे में नहीं जानते, कब्ज का कारण यही समझते ही नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। उनकी एक छोटी सी किसी मशीन, साइकिल या मोटर में कुछ नुक्स पैदा हो जाए तो उसे वे 100 बार खोलेंगे, गड़बड़ी का कारण ढूंढेंगे, पर अपनी शरीर रूपी मूल्यवान मशीन का कुछ भी ख्याल न करेंगे, क्योंकि यह किसी तरह अंत तक चलती रहती है और बंद होती है तो केवल एक बार, जब इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं कि कब्ज से शरीर में सुस्ती छाई रहती है, पेट भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है, खुश्की बनी रहती है, नींद ठीक नहीं आती, दिमाग उड़ता है, भूख कम हो जाती है। पर कब्ज शरीर में इन लक्षणों को उत्पन्न करने के साथ साथ अनेक अन्य रोग पैदा करते हैं। अनेक या कितने भी रोग हैं, प्रायः इन सब की जड़ में यही रहता है, तभी तो इसे सब रोगों की नानी कहते हैं। रोग तो एक विकृति है, कोई भी रोग क्यों न हो, वह शरीर की विकृति का लक्षण मात्र है, और कब्ज विकृति पैदा करने में सर्वसमर्थ है। कैसे, तो सुनिए। आप जो खाते हैं उसके पाचन एवं परिपाक के बाद जो कूड़ा कचरा मैल बाकी बचता है, उसके शरीर में समय पर खारिज न होने को ही कब्ज कहते हैं। वह मल जब समय से नहीं निकलता तो अंदर पड़ा पड़ा सड़ने के सिवा और क्या कर सकता है। वहाँ सड़ने से बदबू पैदा होती है, मल अधिक विकार में बनता है, उसमें गैस निकलती है जो जहर का असर रखती है, और गैस का स्वभाव है ऊपर उठना, फैलना। वह सारे शरीर में पहुंचने की कोशिश करती है और शरीर के अंग अंग में पहुंचकर उनके स्वाभाविक कार्यों में बाधक होती है। जब यह भयंकर बाधा उनमें लग गई तो शरीर अपना स्वाभाविक कार्य कैसे कर सकता है। यही नहीं, मल का स्थान जो आते हैं उनमें चूसने की विचित्र शक्ति है। पाचन के बाद जो बचा हुआ सामान इन आंतों में आता है वह तरल रूप में रहता है, यानी उसमें पानी होता है। आंतों का काम इस पानी को जज्ब करना एवं बचे भागों को ऐसा ढीला रहने देना है कि उन पर मल धारक की मांसपेशियां ठीक काम कर सके और उसे बाहर निकाल सके। पर जब तक मल इन आंतों में पड़ा रहता है वे इसकी नमी चूसती हैं, और मल जब सड़ जाता है तो अपने स्वभाव अनुसार इसका जहर भी चूसने को मजबूर हो जाती हैं और चूसकर खून में मिलती रहती हैं। इस दूसरी विधि से भी शरीर में जो विष आता है वह रक्त को विकृत करता है और रक्त संबंधी अनेक रोगों को जन्म देने के साथ साथ शरीर के सभी अंगों के कार्यों को शिथिल करता है, उन्हें रोगी बनाता है। और जब यह चक्र दिनों, महीनों ही नहीं बल्कि बरसों चलता रहता है तो फिर शरीर और उसमें रहने वाले दिमाग के निकम्मे होने में क्या संदेह है। इस स्थिति को दूर करने के लिए दवा ली जाती है। दवाएं अंदर जाकर क्या काम करती हैं, इसका तमाशा देखना हो तो आप इन अधिकांश दवाओं का एक लघुतम भाग अपनी आंखों या नाक में डालें तो इन दवाओं की करतूत तुरंत आपकी समझ में आ जाएगी। आप देखेंगे कि इन अंगों में दवा के पहुँचते उनमें जलन पैदा होगी और उनसे पानी बहने लगेगा। इसी तरह जब ये दवाएं आमाशय, छोटी या तो बड़ी आंतों और मल धारक अंगों से गुजरती हैं तो वे इनसे पैदा हुई जलन के कारण पानी और लुभाव निकलने लगते हैं, और इन दवाओं के कारण नहीं,
इन निकले हुए पानी और लुभाव के कारण मल आंतों से निकल जाता है, जिससे लोग कब्ज दूर होना कहते हैं। रोज रोज दवा लेते रहने पर दवाओं का असर आंतों पर कम हो जाता है। इससे पानी और लुभाव निकलना रुक जाता है। इस तरह दवा का असर धीरे धीरे जाता रहता है और फिर तेज दवा ली जाती है और वह भी कुछ दिन बाद निकम्मी हो जाती है। पर तो भी लोग दवा लेने की ही रहते हैं। उनकी सुंदर पैकिंग, लुभावनी शीशी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कब्ज रहना बिल्कुल अस्वाभाविक है। कुदरत से ने आंतों में वह बल दिया है कि वे मल को आसानी से दूर करती रहें, पर वे यह काम तभी स्वाभाविक रूप में कर सकती हैं जब हम खाद्यों को उनके स्वाभाविक रूप में ग्रहण करें। खाद्यों में फल, तरकारियां, अन्न और दूध ही तो आते हैं, पर हम इनसे कितनों को इनके स्वाभाविक रूप में लेते हैं। हम फल और ऐसी तरकारियां जिन्हें स्वाभाविक रूप में बहुत सरलता से खाया जा सकता है, बहुत कम उपयोग करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। अन्नों की भूसी यानी आटे का चोकर, चावल का कण दूर कर देते हैं। दूध का पानी हम जलाकर या बिल्कुल निकालकर खोए या छेने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या रसगुल्ला और संदेश बनाकर खाते हैं। गन्ने की रस की हम चीनी बनाते हैं। मिर्च मसालों को, जिनके शरीर को बिल्कुल आवश्यकता नहीं, विकृत स्वाद के वशीभूत होकर खाते हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि कब्ज न रहे तो इसका विचार शौचालय में नहीं, भोजनालय में कीजिए। भोजन पर वह स्वादिष्ट होने का अलावा कब्ज कारक है या कब्ज निवारक, इस दृष्टि से भी सोचिए। जब आप मैदा या महीन आटे की जगह चोकर समेत मोटा आटा खाएंगे, चावल कण समेत ही लेंगे, आपके भोजन में फल, तरकारियों की मात्रा अन्न से दूने वजन की होगी। दूध कच्चा या एक उफान पिएंगे, लीजिए, कब्ज की दवा हो गई। यदि आपने यह गुर पकड़ लिया तो आपने कब्ज की जड़ में कुठाराघात शुरू कर दिया। यदि कब्ज बहुत कठिन और पुराना है तो खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पालक या पत्ता गोभी को कच्चा ही इस्तेमाल कीजिए। डरिए नहीं, मैं आपको इन्हें 2 सेर खाने को नहीं कह रहा हूँ। 24 घंटे में केवल 250 ग्राम लें, और सो भी केवल एक नहीं, कईयों को मिलाकर लें। किन्हीं 2-3 को छोटा छोटा काटकर मिलाकर इसके ऊपर नींबू का रस, नमक डालें और इन्हें खाकर देखें। इनके विशिष्ट स्वाद की कल्पना आप इनका उपयोग किए बगैर नहीं कर सकते। केवल एक बार इनका उपयोग करने के बाद इनका तिरस्कार करने की सोचें। थैंक यू।